सो हाय एवरीवन गाइस, ये हमारा लेक्चर 16 ओके। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं ब्रूट फोर्सिंग टूल के बारे में ओके। तो मैं जो फोर लूप का एक एग्जांपल लूँगा, फोर लूप जो फंक्शन है उसका यूज़ करके आप लोगों को एक सिंपल सा ब्रूट फोर्सिंग टूल एग्जांपल के तौर पे बनाना सिखाऊंगा। क्योंकि अगर मैंने आप लोगों को ओरिजिनल ब्रूट फोर्सिंग टूल बनाना सिखाया गया तो पहली बात तो क्या है कि इस चैनल पे जो है स्ट्राइक आ जाएगी। एंड उसके अलावा दूसरी बात जो है वो है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। समझ में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो है ब्रूट फोर्सिंग टूल बनाने के लिए आप लोगों को भी और भी बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर सिखाऊंगा। मेरा मेन मकसद है आप लोगों को फोर फंक्शन के बारे में सब कुछ अच्छे से सिखा देना ओके। क्योंकि गाइस मुझे पता है, मैंने सिखाया तो मुझे पता है कि मैंने अभी जो है आप लोगों को फोर फंक्शन जो है फोर उसको अच्छे से नहीं सिखाया ओके। सो वीडियो को आगे तक जरूर देखना ठीक है, और पूरा टूल देख करके जाना। उसके अलावा मैं जो लास्ट में आप लोगों को जो इस टूल का जो गिटहब का लिंक है वो प्रोवाइड करा दूँगा। वहाँ पे आप लोगों को पूरा सोर्स कोड मिल जाएगा उस टूल का ठीक है। चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट। चलिए हम लोग जो फटाफट से अपने टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है। उसके बाद चलिए अब मैं आप लोग को बता दूँ कि गाइस हम लोग यहाँ पे जो अपना टूल बना रहे हैं ब्रूट फोर्सिंग का, उससे हम लोग जो है किसी भी फेसबुक, गूगल, जीमेल या फिर इंस्टाग्राम इन सब का ब्रूट फोर्स नहीं कर सकते ओके। क्योंकि अगर हमने ऐसा टूल बनाया तो आप लोग को पता है, मैंने अभी दो रीज़न आप लोग को बता दिया कि मैं जो हूँ ऐसा टूल क्यों नहीं बना रहा। पहला जो है स्ट्राइक आ सकते हैं मेरे पे, दूसरा जो है आप लोग अभी ये सीखने के लिए तैयार नहीं हो क्योंकि अभी आप लोग को बहुत सारे पाइथन में बेसिक सीखने बाकी हैं, समझ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खुद का ही एक लॉगिन पेज बनाएंगे ठीक है। और फिर उस लॉगिन पेज को जो है ब्रूट फोर्स करने का टूल भी खुद ही बनाएंगे ठीक है गाइस। तो देखिए जो लॉगिन करने का जो पेज है वो मैंने पहले से ही बना रखा है, समझ गए। तो और वो बनाना मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला क्योंकि वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ा, वो मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ ठीक है। ऐसा मान लीजिए मैं वो आप लोगों को एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ ठीक है। आप लोग खुद एक लॉगिन पेज बनाओ। लॉगिन पेज बनाने के लिए जो है इफ एल्स का यूज़ करते हैं। मैं भी आप लोगों को एक डेमो दिखा दूँगा कि आप लोगों को कैसे कैसे करके एक लॉगिन पेज बना सकते हो। फिर उसका ब्रूट फोर्स करने का जो तरीका है वो मैं आप लोग को एकदम अच्छे से समझाऊंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो नैनो कमांड का यूज़ करता हूँ ठीक है। और ये हमारा लेक्चर 16 तो l16.py करके अपना जो है प्रोग्राम बना लिया मैंने यहाँ पे। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले फटाफट से जो है लॉगिन पेज बनाऊंगा इसी के अंदर ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने जो लॉगिन पेज बनाने का यहाँ पे कोड जो है लिख लिया। अब इसी के अंदर जो है मैं एक ब्रूट फोर्सिंग सिस्टम भी बना दूंगा जिससे हम लोग जो है इसी पेज का ब्रूट फोर्स करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये एक बार रन करके दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक बार ये समझा भी दूँगा। लेकिन गाइस मैं काम करता हूँ पहले ही आप लोगों को समझाता हूँ कि मैंने ये बनाया कैसे, ताकि जब आप लोग इस लॉगिन पेज को खुद से बनाओ तो आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया रहे। तो देखो मैंने सबसे पहले यहाँ पे UN नाम का एक वेरिएबल बनाया, सबसे ऊपर देखो यहाँ पे UN नाम का, और इसके अंदर एडमिन नाम से एक वैल्यू स्टोर कर दिया। एडमिन क्या है? ये हमारा यूज़र नेम है। UN माने यूज़र नेम ठीक है। तो एडमिन जो है हमारा डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है। उसके बाद हमने PS नाम करके एक वेरिएबल बनाया और इसकी जो PS माने पासवर्ड ठीक है। तो पासवर्ड मैंने रख दिया सीक्रेट की ठीक है। तो पासवर्ड हमारा क्या है? सीक्रेट की, और यूज़र नेम क्या है? एडमिन। ये दोनों हमने जो है वेरिएबल में सेव करा दिए ठीक है। हमारा यूज़र नेम जो है UN नाम के वेरिएबल में सेव है और पासवर्ड जो है पास नाम के वेरिएबल में सेव है ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा है, टाइटल नाम का एक वेरिएबल बनाया, TITLE टाइटल नाम का वेरिएबल, और यहाँ पे वेलकम टू लॉगिन पेज लिख दिया ठीक है। वेलकम टू लॉगिन पेज ये हमारे सबसे ऊपर आ गया, ये हमारा टाइटल है। फिर इस वेलकम टू लॉगिन पेज को जो मैंने सेंटर में लिखने के लिए थोड़ा सा कोड लिखा है, सेंटर वगैरह करके, ये सब चीज़ मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा ठीक है। उसके फिर मैंने यहाँ पे यूज़र नेम ठीक है, यूज़र नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया ठीक है। और इसके अंदर इनपुट कराया, क्या इनपुट कराया? यूज़र नेम से अपने जो यूज़र हमारा लॉगिन पे यूज़ करेगा और जो अपना यूज़र नेम डालेगा वो इनपुट कराने के लिए मैंने यहाँ पे ये यूज़र नेम नाम का वेरिएबल बनाया ठीक है। तो इनपुट फंक्शन की मदद से यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा प्लीज़ एंटर यूज़र नेम। फिर जब हमारा यूज़र जो है अपना यूज़र नेम एंटर करेगा तो वो आके कहाँ सेव हो जाएगा? यूज़र नेम के नाम के वेरिएबल में ठीक है। तो जब यूज़र नेम नाम के वेरिएबल में हमारा जो यूज़र का इनपुट आके सेव होगा, उसके बाद हम लोग जो है इसकी चेकिंग कराएंगे। चेकिंग कराने के लिए मैंने इफ़ का यूज़ किया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ठीक है, इफ़ का। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इफ़ यूज़र नेम के अंदर कौन सी वैल्यू सेव है? जो हमारे यूज़र ने डाली है ठीक है। इफ़ यूज़र नेम इक्वल टू इक्वल क्या बराबर है किसके? UN के। UN के अंदर कौन सी वैल्यू सेव है? हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी कि एडमिन। तो जो हमारे यूज़र ने जो वैल्यू डाली क्या वो UN के बराबर है? अगर है तो क्या हो? तो यहाँ पे हमारी तो हो, तो अगर हमारा ये मतलब सही हो तो ये वाला सिस्टम चल जाए ठीक है। और अगर ना हो तो क्या हो? तो यहाँ पे मैंने एल्स बना दिया। अगर ना हो, एल्स नहीं हो तो क्या हो? तो यहाँ पे ये बता दे रॉन्ग यूज़र नेम ठीक है, सिंपल। तो अब देखिए जब हमारा हमारे यूज़र ने सही डाला है तो क्या हो? तो यहाँ पे पासवर्ड का फिर होगा। फिर हमारे यूज़र से पूछा जाएगा कि प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड। फिर हमारा यूज़र जो है पासवर्ड एंटर करेगा ठीक है। फिर इनपुट की सहायता से वो पासवर्ड नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। ये मैंने पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल बना रखा है, इसमें आ चुका है। अब हम पासवर्ड की चेकिंग करा लेंगे फिर, समझ गए। तो यहाँ पे पासवर्ड हमने यहाँ पे इफ़ का यूज़ किया, इफ़ का यूज़ करके यहाँ पे मैंने पासवर्ड वेरिएबल डाला जिसके अंदर हमारे यूज़र के पासवर्ड सेव है जो उसने डाला है। तो हम लोग फिर चेक करें क्या पासवर्ड जो है इक्वल है किसके? PAS के। PAS में हमारा जो है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेट है सीक्रेट के, समझ गए। अगर वो उसके बराबर है तो क्या प्रिंट हो? तो प्रिंट हो जाए यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन। तो यहाँ पे तो मैंने ये प्रिंट करा रखा सक्सेसफुली लॉग्ड इन ओके। लेकिन आप लोग चाहो तो यहाँ पे कोई फंक्शन रन करा सकते हो, जैसे फेसबुक में अगर आप लोग सही पासवर्ड से यूज़र नेम डाल देते हो तो वहाँ पे फेसबुक खुल जाता है, वैसे कुछ भी करा सकते हो।
बाकी यहाँ पर अभी जो है मैंने सिर्फ यही प्रिंट करा है यूएस एक्सपी लॉग्ड इन। उसके अलावा फिर अगर पासवर्ड गलत हो तो मैंने यहाँ पे एल्स लिख रखा है, एल्स से क्या हो प्रिंट रॉन्ग पासवर्ड। तो ये हमारा लॉगिन पेज था गाइस, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया। फटाफट से रन करके दिखाते हैं। उसके लिए इसको सेव करते हैं, Ctrl+X+Y एंड एंटर। ओके, तो इसको रन करते हैं फिर पाइथन स्पेस l16.py एंटर। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से लिखा आ जाता है वेलकम टू लॉगिन पेज, समझ गए। चलिए फिर यहाँ पे फटाफट से यूज़र नेम डाल देते हैं अपना। तो आप लोगों को पता है यूज़र नेम क्या था, एडमिन डाला था मैंने वहाँ पे। यहाँ पे अभी के लिए हम लोग कुछ गलत डालते हैं एंड एंटर का, तो देखें भाई ये बताता है रॉन्ग यूज़र नेम। ओके, अब इसको एक और बार रन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं l16.py एंटर। अब यहाँ पे हम सही यूज़र नेम डालते हैं, सही यूज़र नेम एडमिन है, आप लोगों को यही पता है। एंटर किया, अब यहाँ पे ये पूछता है एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड अभी के लिए गलत डालता हूँ। ओके, और फिर देखिए ये कहता है रॉन्ग पासवर्ड। तो यानी कि जो मेरा ये पेज है काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। अब एक बार सब दोनों चीज़ें सही डालकर भी देख लेते हैं। तो उसके लिए सिंपली लिखते हैं पाइथन स्पेस l16.py एंटर। यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं एडमिन जो है हमारा राइट पासवर्ड है। उसके अलावा जो राइट यूज़र नेम है, राइट पासवर्ड डालते हैं। तो हमारा राइट पासवर्ड है सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट की, ये हमारा पासवर्ड है। एंटर किया, ओके लगता है गलत लिख दिया, ठीक है। सीक्रेट की जगह सीक्रेट कैट लिख देगा इस मैंने, यहाँ पे टी की जगह वाई आया है। तो एक और बार से रन कर लेंगे फटाफट से, आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है यार, ठीक है। तो l16.py एंटर, यूज़र नेम हमारा एडमिन एंटर, पासवर्ड है हमारा सीक्रेट की, ओके एंटर। देखिए यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। तो यानी मेरा जो सिस्टम है काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। चलिए अब हम इसको ब्रूट फोर्स करेंगे। ब्रूट फोर्स क्या होगा कि जैसे यहाँ पे ये पूछता है प्लीज़ एंटर योर यूज़र नेम, ठीक है, और मैं यहाँ पे यूज़र नेम डालूंगा गलत। तो गलत यूज़र नेम डालने के बाद ही यहाँ पे एक सिस्टम ओपन होना चाहिए जहाँ पे हमें ऑप्शन मिले यूज़र नेम को ब्रूट फोर्स करने का, क्योंकि यूज़र नेम को भी ब्रूट फोर्स करना आना चाहिए। यूज़र नेम पासवर्ड दोनों एक ही चीज़ यार, कुछ भी ब्रूट फोर्स करो, ठीक है। तो मैं जो हूँ आप लोगों को फटाफट से बताता हूँ ब्रूट फोर्स कैसे करते हैं, कैसे टूल बनाते हैं ब्रूट फोर्सिंग का। चलिए फिर फटाफट से जो है इसी को ओपन करेंगे l16.py को। ओके सॉरी गाइस, नैनो कमांड का यूज़ करेंगे हम लोग। l16.py हमने डाला, एंटर किया। तो गाइस अब देखिए, सो गाइस अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे ये करूँगा कि जैसे ही हमारे यूज़र जो है रॉन्ग यूज़र नेम डाले तब क्या हो, तब हमारा जो ब्रूट फोर्सिंग का सिस्टम वो चालू हो जाए, क्योंकि रॉन्ग डालेगा तभी तो उसे ब्रूट फोर्सिंग की जरूरत पड़ेगी, समझ गए। तो इसी के साथ समझिए। चलिए फिर तो देखिए 2 बार हम स्पेस देंगे। क्यों 2 बार स्पेस? क्योंकि हमें जो है अपने चीज़ को एल्स के अंदर लिखना है, ठीक है। एल्स के अंदर 2 बार स्पेस का मतलब टैब। एल्स क्या, इफ़ यूज़र नेम जो, अगर हमारा जो यूज़र नेम जो हमारा यूज़र है उसने यूज़र नेम डाला है वो सही है तो ये सब चल जाए अंदर का, और अगर गलत है तो क्या हो, तो यहाँ पे ब्रूट फोर्सिंग सिस्टम उसके सामने आ जाए जिससे वो जो है ब्रूट फोर्सिंग कर सके, समझ गए। तो वो ब्रूट फोर्सिंग सिस्टम जो है हम लोग एल्स वाले ब्लॉक में बनाएंगे। एल्स के अंदर हम लोग अपना पूरा जो है ब्रूट फोर्सिंग का सिस्टम लिखेंगे। तो देखिए, तो हम लोग सबसे पहले जो है मैं करूँगा क्या, सबसे पहले आप लोगों को ये बताता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। मैं क्या करूँगा, मैं अपना जो यूज़र है ना उस यूज़र से 5 वर्ड लूँगा, ठीक है। वर्ड क्या होती है, एक वर्ड लिस्ट। ब्रूट फोर्सिंग कैसे होती है आप लोगों को पता है। हम लोग ब्रूट फोर्सिंग करने के लिए किसी से भी एक वर्ड लिस्ट लेते हैं, ठीक है। उस वर्ड लिस्ट के अंदर बहुत सारे वर्ड्स लिखे होते हैं, फिर हम सभी वर्ड्स को एक एक करके ट्राई करते हैं और जौन सा वर्ड रियल पासवर्ड या रियल यूज़र नेम से मैच हो जाता है वो हमारा ओरिजिनल पासवर्ड होता है। तो यही ब्रूट फोर्सिंग होती है। तो हम लोग यहाँ पर भी करने वाले, हम लोग अपने यूज़र से जो है पहले कुछ अजम्पशन लेंगे कि भाई तुम्हारे हिसाब से कौन कौन सा पासवर्ड हो सकता है, फिर वो डाल देगा। फिर हम लोग उन्हीं अजम्पशन को एक एक करके ट्राई करेंगे और जौन सा अजम्पशन सही हुआ वो हमारा सही पासवर्ड होगा। और ये हम करेंगे कैसे, 4 की मदद से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने यूज़र से 5 वर्ड लेंगे, ठीक है। मैं 5 रख रहा हूँ एग्जाम्पल के, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, जल्दी से हमारा टूल बन जाए। तो 5 आप चाहो तो 10 ले सकते हो या 20 से कितने भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं वर्ड लिस्ट नहीं ले रहा, वर्ड लिस्ट लेने वाला सिस्टम बनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, सिंपली 5 वर्ड लेना। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने यूज़र से 5 वर्ड लूँगा, उन 5 वर्ड को एक लिस्ट में स्टोर करा दूँगा, ठीक है। लिस्ट क्या होती है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो जाके लास्ट लेक्चर देख लेना। तो लिस्ट में सारे 5 की वर्ड स्टोर करा दूँगा, फिर उन वर्ड्स को एक एक करके ट्राई करूँगा। ओके, एक एक करके ट्राई करूँगा और जौन सा वर्ड अगर हमारे यूज़र नेम करेक्ट यूज़र नेम से मैच किया वो मैं अपने यूज़र को दिखा दूँ, भाई देखो तुम्हारा ये जो वर्ड है ये सही है, तुम्हारी ब्रूट फोर्सिंग जो है वो सक्सेस हुई है। अभी आप लोग कन्फ्यूज हो तो कन्फ्यूज मत हो, अभी आप लोगों को प्रैक्टिकल में अच्छे समझ आएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले CH नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा एल्स के अंदर, ठीक है, CH नाम का, ठीक है। CH का मतलब यहाँ पे चॉइस है, CH की फुल फॉर्म। तो CH नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसी को यहाँ पे इनपुट फंक्शन लगाऊंगा। इनपुट फंक्शन लगाने के बाद इसके अंदर सिंपल लिखूंगा प्लीज़ एंटर। ओके, प्लीज़ की स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी गाइस, PLES, प्लीज़ एंटर कैपिटल Y फॉर ब्रूट फोर्स, बस इतना लिखना है मुझे,
ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जैसे ही हमारा यूज़र जो है रॉन्ग यूज़र नेम डालेगा तो वो जो उसके पास एक ऑप्शन आएगा कि आपको जो है कैपिटल वाई टाइप करना है। अगर आप कैपिटल वाई टाइप करोगे तो आपके सामने ब्रूट फोर्सिंग सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। अब हम जो सिंपली जब ब्रूट फोर्सिंग सिस्टम वो करना चाहता है तो फिर हम यहाँ पे सिंपली एक एल नाम का एक लिस्ट बना देंगे। लिस्ट आप लोग जानते हो क्या होता है, सॉरी गैस, लिस्ट ऐसे नहीं बनती। लिस्ट आप लोग यहाँ पे ये सीख लो कि खाली, अब हाँ एक चीज़ और बता दूँ गैस, अब आप लोगों को यहाँ पे 4 के साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है कि हम लोग लिस्ट के अंदर अपने यूज़र से वैल्यूज़ लेके स्टोर कैसे कराते हैं। यानी कि आप लोगों ने अब तक ये देखा होगा कि लिस्ट के अंदर हम लोग खुद ही वैल्यूज स्टोर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अपने यूज़र से डेटा ले करके उसको लिस्ट के अंदर स्टोर करवाना, तो वो कैसे करते हैं वो आप लोग इसमें सीखने वाले हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग जो है खाली लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल डाला और यहाँ पे हम लोग सिंपली ऐसे कर देंगे। तो देखिए अब हमारे यहाँ पे एलएस नाम की एक लिस्ट बन चुकी है जो कि पूरी खाली है। अब इसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर कराएंगे। कौन सा डेटा? जो अपने यूज़र से जो वर्ड्स हमारा यूज़र डालेगा ना 5 वर्ड, वो 5 वर्ड जो हम लोग एलएस नाम की लिस्ट में स्टोर कराएंगे, ठीक है। फिर बाद में उसकी ब्रूट फोर्सिंग करेंगे, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे हमारी एलएस नाम की खाली लिस्ट बन चुकी है। एंटर करते हैं, वापस यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे जो है सिंपली हम लोग जो है अपने यूज़र के सामने इंस्ट्रक्शन देंगे यूज़र को कि वो जो है अपने 5 वर्ड है उनको प्रिंट करे। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रिंट फंक्शन का प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एंटर फर्स्ट, एंटर FIRST फर्स्ट वर्ड, ओके, एंटर फर्स्ट वर्ड, बस इतना लिखेंगे। तो ये सिंपल। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट को हटाता, प्रिंट का यूज़ नहीं करें क्योंकि जब हमारा यूज़र अपना फर्स्ट वर्ड डालेगा तो उसको स्टोर भी तो करना है ना। तो स्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली वेरिएबल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फर्स्ट वन नहीं, ओके, यहाँ पे क्या लिखे हम ऐसे करते हैं LS1 लिख देते हैं। LS यानी कि लिस्ट के अंदर का फर्स्ट वन, ठीक है, फर्स्ट वर्ड, ठीक है। इसलिए हमने LS1 इस वेरिएबल का नेम रखा। तो ये सिंपल सा वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा यूज़र का पहला वर्ड आगे स्टोर हो जाएगा जब वो अपना पहला वर्ड डालेगा। तो LS1 के अंदर हमारा वो आके स्टोर हो जाएगा। अब सिंपली ऐसे ही हम लोग पाँचों के पाँचों वर्ड को स्टोर करा लेंगे। LS2 नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पे सिंपली लिख देंगे एंटर SECOND एंटर सेकेंड वर्ड, बस। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है इनपुट फंक्शन की वजह से मैंने जो है 5 वर्ड अपने यूज़र से लेकर के 5 वेरिएबल्स में जमा करा दिया, LS1 LS2 LS3 LS4 LS5। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन वेरिएबल्स से निकाल के अपने यूज़र का डेटा किस में डाल देंगे, LS नाम की लिस्ट में। क्योंकि अभी तो ये वेरिएबल्स में हमें लिस्ट में डालना है ना, तभी तो हम लोग उस पर ब्रूट फोर्सिंग कर पाएंगे। चलिए फिर उसमें डालते हैं। तो उसके लिए हम लोग सिंपली एक फंक्शन का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है अपेंड फंक्शन। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे LS कौन सा, ये लिस्ट वाला LS, ठीक है। इसी के ऊपर हमें जो है अपेंड फंक्शन लगाएंगे। लिस्ट के ऊपर ही जो है अपेंड फंक्शन लगता है, याद रखो इस बात को। तो ls.append append, फिर ब्रैकेट में हम लोग जिस चीज़ को हमें लिस्ट के अंदर डालना है उस चीज़ का नेम लिख देंगे। डालना किसे, LS1 को। सबसे पहले LS1 को ही डालते हैं, ठीक है। LS1 जो हमारे यूज़र LS1 जो हमारे फर्स्ट वर्ड है वो हमारा यूज़र टाइप करेगा, वो LS1 में आके सेव होगा। उसी को हम लोग जो है अपेंड की सहायता से LS के अंदर डाल देंगे, सिंपल। ऐसे करके हम लोग जो है यहाँ पे 2 बार एक टैब देंगे, फिर ls.append, ठीक है। इसके अंदर हम लोग जो है अपना LS2 डाल देंगे, सिंपल। ऐसे करके हम लोग LS3 LS4 LS5 इन सबको लिस्ट के अंदर पहुंचा देंगे। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो हमारा डेटा अब लिस्ट के अंदर पहुँच गया। अब इससे क्या हुआ, ये जो हमने 5 ये कमांड लिखे, 5 कोड लिखा जो 5 लाइन का, इससे हमारा जो पाँचों की पाँचों जो कीवर्ड जो 5 वर्ड्स हमारा यूज़र डालेगा एक तरीके से वर्ड लिस्ट, वो पाँचों कहाँ चलेगी, लिस्ट के अंदर। तो अब हमारे लिस्ट के अंदर ये सारा डेटा आ चुका। अब हमें सिंपली जो है लिस्ट के ऊपर फॉर लूप लगा देना है और उसकी वजह से फिर जो है वो सारे जो फॉर फंक्शन है जो वो इन सभी पासवर्ड को टेस्ट कर लेगा कि भाई कौन सा पासवर्ड मैच कर रहा है, ब्रूट फोर्सिंग कर देगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अब आगे का जो कोड है वो 2 लाइन का कोड रहेगा बस, क्योंकि फॉर जो फंक्शन है वो इसी तरीके का फंक्शन ही है जो बहुत थोड़े से कोड में बहुत सारा काम करने की शक्ति रखता है। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा एक और एंटर देता हूँ मैं, 4, ओके। हमें जो है इसको एल्स के अंदर ही डालना है, तो एक टैब देना ना भूलें, 4 स्पेस। और हम आप लोग याद करो कि मैंने 4 वाले में क्या बताया कि 4 का जो सिंटैक्स है वो क्या बताया था, एक बार उसको याद। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग पहले 4 लिखते हैं कीवर्ड, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक रैंडम से वेरिएबल का नेम लिख लेते हैं कुछ भी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेन लिस्ट, MLS, M माने मेन, LS माने लिस्ट, मेन लिस्ट यानी कि फिर, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इन कीवर्ड लगाते हैं और इन कीवर्ड की हेल्प से हम लोग जिस सामान को जो कंटेंट लिख देते हैं, कंटेंट किसके अंदर, हमारा LS के अंदर। LS के अंदर हमने सारी चीज़ पहुंचा दी है। तो अब क्या होगा, अब इन इस कीवर्ड की हेल्प से जो LS का सारा सामान है वो किस में आ जाएगा,
MLS में, समझ गए। तो हमारा मेन कीवर्ड कौन सा बन गया, MLS मेन लिस्ट, यानी कि अब हमारे MLS के अंदर सारे कीवर्ड जो 5 वर्ड है जो हमारी यूजर ने डाले वो आ चुके हैं, समझ गए। तो गैस ये एक्चुअली मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, समझिए। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, इनकी मदद से LS का जो कंटेंट वो MLS के अंदर आता नहीं है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, ठीक है। 4 का यूज़ बहुत सारी सिचुएशन में अलग अलग तरीके से होता है, जैसे कि रेंज के साथ और लैन के साथ भी 4 का यूज़ होता है, जो मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊँगा, समझिए अच्छे से। तो इसको आप लोग ऐसे ना माने, मैं आपको समझाने के लिए बस बताता हूँ, बाकी आप लोग ऐसे ही यूज़ करें जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। चलिए, तो MLS के अंदर अब जो है LS का सारा सामान आ चुका है, अब हम सिंपली MLS को यूज़ कर सकते हैं। तो वो सॉरी गाइस, एक आपको यहाँ पे कॉलन भी लगाना, याद रखें ये वाला, ठीक है। और फिर एक स्पेस देंगे, ये एल्स का स्पेस याद रखो, ये एल्स का टैब हमने दिया 2 बार स्पेस, ठीक है। यानी कि अब हम लोग एल्स के अंदर आए, लेकिन अब क्योंकि हमने 4 के अंदर अब कोड लिखना है, तो इसलिए हम 4 के बाद भी 2 स्पेस देंगे 4 के अंदर आने के लिए, 2 स्पेस मतलब टैब, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे की कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब हमें सिंपली एक लाइन और लिखनी है बस, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे इफ़ MLS के अंदर कौन सा सामान है, MLS के अंदर वो चारों पाँचों की पाँचों जो कीवर्ड है वो एक एक करके आएंगे, एक एक करके आएंगे। तो एक ही बार में नहीं आएंगे, एक एक करके आएंगे, 4 की मदद से एक एक करके आएंगे तो पाँचों, लेकिन एक एक करके एक बार में MLS के अंदर एक ही कीवर्ड रहेगा, ठीक है, समझ गए। तो MLS इफ़ MLS इक्वल टू किसके, UN के अंदर कौन सा हमारा, याद करो, UN के अंदर हमारा मेन यूज़र नेम है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूज़र नेम की ब्रूट फोर्सिंग करें, याद रखो। पासवर्ड की ब्रूट फोर्सिंग नहीं करें, पासवर्ड में अभी आगे आएंगे, अभी यूज़र नेम की ब्रूट फोर्सिंग करें। बाकी दोनों जगह जो है सेम ही काम होना है, ठीक है। आप लोग समझो यार इसको, ठीक है ना। तो अभी हम लोग यूज़र नेम फाइंड करेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया MSL, अगर MSL जो UN के बराबर है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कॉलन, ओके। तो अब हम यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे भी कॉलम लगाया इसके बाद। तो इफ़ के अंदर का मटेरियल अब हम इफ़ के अंदर लिखना हमें, ठीक है। इन सब चीज़ों को समझो। तो एक टैब एल्स वाला, फिर दूसरा टैब 4 वाला, अब हम जो एक टैब देंगे वो इफ़ के अंदर का लिखने के लिए, ठीक है, एक और टैब। तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हमारा जो टर्मक्स है, इसके अंदर कोई भी आप लोग को ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती। अगर आप लोग लैपटॉप के अंदर कोडिंग करें तो ये सब काम ऑटोमेटिक हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। तो अब हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे, अगर MSL जो है UN के बराबर है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए, क्या प्रिंट हो जाए ओके, प्रिंट हो जाए F। ये मैं अभी आप लोग को बताता हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ F, ओके, ठीक है। यहाँ प्रिंट हो जाए यूज़र नेम FOUND फाउंड, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसके अंदर हम लोग लिख देंगे MLS सिंपल, और ये हो गया। तो गाइस देखिए, अब मैं आप लोगों को एक बार इसका मतलब समझाता हूँ। ये जो मैंने लिखा है प्रिंट के अंदर, देखिए, जब भी हम लोगों को कोई वेरिएबल के अंदर का मटेरियल प्रिंट करवाना हो किसी लिखे हुए वर्ड के साथ प्रिंट फंक्शन के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से F लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग F लगाते हैं, ठीक है। F के बाद यहाँ पे वही कोट्स लगाते हैं, कोट्स के अंदर फिर हमें जो भी लिखना है, जैसे यूज़र नेम फाउंड लिखना है, और फिर हमें जो भी वेरिएबल के अंदर का मटेरियल लिखना है, उस वेरिएबल को हम लोग डबल ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रेसेस जो होते हैं ना, डबल करली ब्रेसेस के अंदर लिख। जैसे कि यहाँ पे MLS हमारा कौन सा ये वेरिएबल है, MLS के अंदर क्या होगा, MLS के अंदर हमारा वाला पासवर्ड होगा जो मैच किया, वो यूज़र नेम होगा जो मैच करा होगा, समझ के, वही यूज़र नेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा अपने आप मिलने के बाद, समझ गए। तो ये हो रहा है यहाँ पे बस। अब हमारा जो है यहाँ पर पूरा ब्रूट फोर्सिंग सिस्टम बन चुका है। तो देखिए 4 का यूज़ बहुत कम था, और 4 की मदद से हमने जो यहाँ पे एक पूरा ब्रूट फोर्सिंग टूल यहाँ पे बना लिया है सिंपल। अब मैं आप लोगों को इसको एक बार रन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग जो इसको सेव करते थे, Ctrl+X+Y एंटर, ठीक है, सेव हो चुका है। ओके, LS टाइप करते हैं, यहाँ पे लेक्चर 16 नाम से यहाँ पे आ चुका फाइल। इसको फटाफट से रन करेंगे, पाइथन लिखेंगे, पाइथन स्पेस L16.py एंटर। देखिए यहाँ पे ये पूछता है प्लीज़ एंटर यूज़र नेम। अब मुझे यहाँ पे गलत यूज़र नेम डालता हूँ, मुझे नहीं पता यूज़र नेम क्या है। अब यहाँ पे देखिए ये पूछता है रॉन्ग यूज़र नेम, आप लोगों ने जो है यूज़र नेम गलत डाला। फिर कहता है प्लीज़ एंटर Y फॉर ब्रूट फोर्सिंग, तो मैं Y एंटर करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये कहता है फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड यहाँ पे एंटर करो। तो यहाँ पे इसकी मैंने जो है थोड़ा वो अच्छे से नहीं, कोई बात नहीं, एंटर फर्स्ट वर्ड हम जो एंटर कर देते, जो हमें नहीं पता सबसे पहले हम लोग कुछ भी लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। एंटर सेकंड। अब मैं यहाँ पे जो है असली कीवर्ड डाल देता हूँ, एडमिन, असली यूज़र नेम एडमिन ही तो है ना, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं डालता हूँ थर्ड वर्ड कुछ भी, फोर्थ वर्ड कुछ भी, और फिफ्थ वर्ड कुछ भी, ठीक है। अब मैं करता हूँ एंटर। तो देखिए गाइस यहाँ पे जो है एक एरर आ चुका है। ओके, सो गाइस यहाँ पे मेनली जो है एक नेम का एरर है, मैंने यहाँ पे MSL लिख दिया, जबकि वहाँ पे MLS लिखना है, मेन लिस्ट SL लिख दिया मैंने। कोई बात नहीं, फटाफट से इसको एडिट कर लेते हैं जाके, नैनो स्पेस L16.py एंटर, ठीक है। तो मैंने कहाँ पे लिखा है MLS, ओके, देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने। चलिए इसको फिर फटाफट से रन करते हैं, ठीक है, मतलब एडिट करते हैं। नहीं यहाँ तो ठीक है यार, अच्छा यहाँ पे ओके,
तो ये रहा गाइस UN जो बराबर हमने डाला है, ये इफ़ वाला कंडीशन दिख रहा है ना, इफ़ के सामने वाला MSL लिख दिया हमने यहाँ पे। तो इसी को सही करते हैं MLS सिंपल। अब सही हो चुका है हमारा, इसको कंट्रोल X करते हैं, Y करते हैं, एंटर करते हैं। अब इसको रन करते हैं सिंपली फटाफट से, पाइथन स्पेस ओके। पहले इसको क्लियर कर देते हैं गाइस स्क्रीन को, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं पाइथन स्पेस L16.py ओके, एंटर। देखिए यहाँ पे आ चुका, मैं यूज़र नेम गलत डालूंगा। अब यहाँ पे मुझसे पूछता है रॉन्ग यूज़र नेम है। अब इसको ब्रूट फोर्स करना चाहते हो तो भाई वाई प्रेस करो, ठीक है। मुझे ब्रूट फोर्स करना है इसको, तो मैं वाई प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे कहता है एंटर फर्स्ट वर्ड, तो मैं पहला वर्ड कुछ भी डाल देता हूँ, थर्ड वर्ड कुछ डाल, तो मुझे नहीं पता, ये वर्ड लिस्ट एक तरीके की। थर्ड वर्ड है जो मैं यहाँ पे डाल दूंगा एडमिन ओके, एडमिन सिंपल। ये हमारा ओरिजिनल पास और यूज़र नेम है जो कि मैंने ऐसे ही डाला, जम्पशन करके डाला है, ठीक है। उसके बाद ये, फिर ये, ठीक है। और अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे